आज हम बात करेंगे एक ऐसी गलती की जिससे आप लोगों की सीट कैंसिल भी हो सकती है अगर आप लोगों ने उसे सेलेक्ट करने में गलती कर दी। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे यूट्यूब काउंसलिंग में फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ के मतलब के बारे में। जी हाँ, यूट्यूब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन कल ही आ गई थी जिसमें डेट्स का नोटिफिकेशन आ गया था और हम लोगों ने सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाई और आज हम लोग उसके आगे के पार्ट यानी कि फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ तीनों का मतलब समझेंगे। मेरे सामने काउंसलिंग पोर्टल है जो मैंने खोल दिया है ऑलरेडी, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है और कैसे आप लोगों को फ्रीज करना है, किस कंडीशन में आप लोगों को फ्लोट करना है और किस कंडीशन में आप लोगों को विड्रॉ करना है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं कौन हूं और मेरे बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से बीटेक कर चुका हूं। साथ ही साथ पिछले 4 साल से यूट्यूब काउंसलिंग में लोगों की हेल्प कर रहा हूं। 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को पर्सनली गाइड कर दिया है। क्रेडेंशियल्स की बात करें तो मैंने अपने कॉलेज यानी पंतनगर यूनिवर्सिटी से अपने बैच में पहला प्लेसमेंट भी हासिल किया था। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे यूपीएससी सीडीएस, आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट और एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिटर्न एग्जाम्स को क्लियर किया है और मैं आप लोगों को इस चैनल पे मेंटरशिप देता हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को जो कि होने वाली है अबाउट यूटीयू काउंसलिंग। तो मेरे सामने पोर्टल है, आप लोग देख सकते हो। अभी जो यहाँ पे नोटिफिकेशन खुला है वो खुला है डेट्स का। नीचे आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आए हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट ईयर काउंसलिंग, इंस्ट्रक्शन फॉर सेकेंड ईयर काउंसलिंग यानी लेटरल एंट्री, चॉइस फिलिंग के इंस्ट्रक्शन भी हमारे आ चुके हैं और नीचे देखेंगे तो चॉइस अलॉटमेंट इंस्ट्रक्शन भी हमारे आ चुके हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे और समझने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यूट्यूब काउंसलिंग के लिए हम पर्सनली लोगों को गाइड करते हैं जिसमें आप लोगों को हम इंश्योर करते हैं कि एंड तक सपोर्ट मिले बाय एक्सपर्ट्स जो कि यार कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं जनरली, या मैं होता हूं जो कि आप लोगों को गाइड करते हैं पूरी यूट्यूब काउंसलिंग में थ्रू आउट योर जर्नी। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक कॉल होती है, अनलिमिटेड कॉल्स होती हैं जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता। फिर चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, स्पोर्ट्स राउंड हो, सारे राउंड्स में आप लोगों को गाइडेंस दी जाती है, हैंड टू हैंड गाइडेंस दी जाएगी। चाहे फॉर्म भरने की हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड डाउट्स हों आप लोगों के, चाहे ब्रांच या कॉलेज सिलेक्शन से हो, चाहे आप लोग अभी से प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि पंतनगर में या पौड़ी में या किसी और कॉलेज में आपको क्या मिल सकता है, हर तरह की गाइडेंस आप लोगों को हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे होंगे। हमारे पास बहुत बड़ी टीम है जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स की है, ट्रेंड टीम है जो बहुत टाइम से हज़ारों बच्चों की यार पर्सनल गाइडेंस करवा चुकी है। आपके सामने मैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगा रहूँगा जिन बच्चों को हमने गाइड किया है उनकी। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट ईयर काउंसलिंग। आप लोगों के सामने पहला पैराग्राफ होगा, इसे मैं रीड करूँगा और आप लोगों को समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे हम लोगों ने इसे खोल रखा है, आप चाहो तो इसे हिंदी में भी देख सकते हो। ठीक है। द मेन काउंसलिंग प्रोसेस एट वीर माधव सिंह भंडारी Uttarakhand Technical University, Dehradun is being conducted online. Only candidates who meet the minimum eligibility criteria are eligible to participate. Candidate must register on the counseling portal and create a login ID and password. All candidates must pay a non-refundable counseling fee of 2000। इसका मैं आप लोगों को मतलब बता देता हूँ। ठीक है। तो जो यूट्यूब काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। कई लोग कहते हैं क्या है, क्या 75% है? तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45% आप लोगों को चाहिए और आप लोग पास होने चाहिए। तो आप लोग इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप लोगों को रजिस्टर कर लेना है, अपनी एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लेना है। ठीक है। इसमें आप लोग रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद 2000 रुपये जो हमारी फ़ीस होती है वो आपको इसमें देनी होगी, जो कि यूट्यूब की फ़ीस है जो ये लोग लेते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए। ये आपको या नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि अगर आपकी सीट नहीं मिलती तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ये पैसे वापस दो। ये पैसे आप लोगों के नॉन रिफंडेबल होने वाले हैं। अब कई लोगों का डाउट होता है क्या भैया तीनों राउंड में देने पड़ेंगे या एक ही राउंड में देने पड़ेंगे? तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ आगे वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेकेंड ईयर काउंसलिंग के भी दे रखे हैं। तो सेकेंड ईयर मतलब लेटर एंट्री, तो शॉर्ट में बता देता हूँ, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए होता है जिन्होंने डिप्लोमा किया है और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो। प्रोसेस सेम होती है, उसके लिए भी हम लोग आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे। तो काउंसलिंग हमारी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप लोगों को यार या तो फॉर्म मिल जाएगा या व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट कर लोगे आप लोग। तो उसको जाके क्लिक कर लो और मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करें हम चॉइस फिलिंग इंस्ट्रक्शन की। ठीक है। Candidate should fill in their choices in the order of the preference for the admission.
दे विश टू रिसीव, यानी कि आप लोगों को चॉइसेस इस तरीके से भरनी है जिस तरीके से आप एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड भी यार बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो एक जनरलाइज चॉइस फिलिंग होती है जो कि मैं आप लोगों को जल्द किसी वीडियो में बताऊंगा। बाकी मैं तो आप लोगों को कहूँगा यार अपने लिए पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बनाओ। ठीक है, क्योंकि यार जो तुम्हारी रैंक है और जो तुम्हारी नीड्स हैं और जो तुम्हारे करियर गोल्स हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग करी जाती है। कुछ भी कर दोगे तो क्या होगा, एक सीट मिल जाएगी, उसके बाद रिग्रेट करोगे 4 साल, तो ये गलती ना हो इसलिए भी हम लोग यार मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यार ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, आज भी कई लोगों के पास गाइडेंस नहीं है, जो यार हमें आसपास सुनने को मिलता है हम लोग मान लेते हैं, और जब कॉलेज में आते हैं सेकंड थर्ड ईयर में जाते हैं तब हमें लगता है यार हमने तो कितनी बड़ी गलती कर दी। और आप लोगों ने देखा होगा बीटेक के मैक्सिमम स्टूडेंट्स जनरली करियर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि जो कोर्स चूज़ करते हैं वो उन्हें पता ही नहीं होता, बस कहीं से सुना होता है तो ले लिया होता है। इसलिए हमारी टीम जो है यार वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस साथ लेके आ रहे हैं, तो उनकी मदद ले सकते हो, आप लोगों का ही फ़ायदा है उसमें। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट इज़ एडवाइज टू फिल एज मैनी चॉइसेस एज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ बीइंग अलॉटेड अ सीट। ठीक है, तो जितने भर सकते हो भरो, ये लोग कह रहे हैं, इट्स जस्ट अ एडवाइस, ऐसा करना नहीं है ज़बरदस्ती। अगर कोई भी सीट ऐसी है ना जो तुम्हें चाहिए ही नहीं तो मत भरो, क्योंकि तुम्हें मिल गई तो फिर से तुम्हें यार भरनी पड़ेगी, तुम्हारे 2,000 रुपये और लगेंगे, तो इससे बढ़िया है वही भरो जिसको तुम एटलीस्ट ले सको। ठीक है, तो इस चीज़ को ये मेरी एडवाइस की तरह लेना। ठीक है, नेक्स्ट, when filling in your choices, fill in the institution and the branch you wish to seek admission in the order of preference and save it. Submit only after ensuring that no changes are required to the preference order or options. Once final submission is made, no changes will be possible. ठीक है, एक बार सबमिट कर दी तो चेंज नहीं होगा, ये इन लोगों ने बता दिया है। ठीक है, बट कई कंडीशंस में यार कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो वो चेंज भी हो जाती हैं, उसके ट्रिक होता है, वो मैं आप लोगों को यार कभी बाद में बताऊंगा, वरना जो हमारे पर्सनल काउंसलिंग वाले बच्चे हैं उनको तो ये पता ही है क्या ट्रिक होती है वो। ठीक है, अब हम बात करेंगे यार सीट अलॉटमेंट इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो देयर विल बी 3 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू इन दी काउंसलिंग, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ। ठीक है, अब इसको यार हम लोग थोड़ा सा ना डिटेल में समझेंगे, तो मैं चाहूँगा कि यार इसको आप लोग मेरे साथ रीड करो। ठीक है, तो इसको हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, तो यू कैन चूज द फ्रीज ऑप्शन इफ यू लाइक द अलॉटेड सीट एंड विश टू टेक एडमिशन। टू डू this you must freeze your choice and pay an advance admission fee of 10,000 through counseling portal। ठीक है, अगर मान लो तुमने काउंसलिंग भरी और तुम्हें एक ऐसी सीट मिल गई जो तुम्हें बहुत पसंद है, लेट्स से तुम्हें सीएस चाहिए थी, तुम्हें सीएस मिल गई, अब तुम्हें आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, भैया मुझे ये दे दो और मेरा एडमिशन करा दो, तो तुम्हें फ्रीज में दबाना होगा। 10,000 रुपये तुम्हें एडवांस देने होंगे। कई लोग कहेंगे ये 10,000 रुपये क्या सीट बुकिंग चार्जेस के हैं खाली, क्या ये 10,000 रुपये मेरे को वापस नहीं मिलेंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये 10,000 एक सिक्योरिटी अमाउंट की तरह आप लोग कंसिडर कर सकते हो। जैसे आप ये 10,000 दोगे और बाद में जब आप लोगों की फ़ीस होगी, लेट्स से 50,000 रुपये आपकी सेमेस्टर फीस है, तो आपको 50 की जगह 40 देने पड़ेंगे। लेट्स से आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि 50,000 है, 50 नहीं, 50 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो आपके माइनस हो जाएंगे और आप कहोगे कि यार मैंने तो एडमिशन नहीं लिया, मेरे को तो यार कोई प्राइवेट कॉलेज में लेने का मन कर गया या मेरे को कहीं और मिल गया एडमिशन, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ये एडमिशन जो आपकी ये बुकिंग फ़ीस है या एडवांस एडमिशन फ़ी है 10,000, ये जनरली वापस हो जाती है। ठीक है, अब ऑन द रिपोर्टिंग डेट यू मस्ट विजिट द रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन टू हैव योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एंड पे द रिमेनिंग एडमिशन फ़ी टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। यानी कि भैया जिस दिन आपको ये सीट अलॉट होगी उससे लगभग 3-4 दिन बाद आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो ऑलरेडी बना दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। ठीक है, वहाँ पे जाके शो करने होंगे और अपना एडमिशन कराना होगा। कई लोग कहते हैं भैया पैसे देने होंगे क्या? तो हाँ, यही वो स्टेज है जहाँ पे आप लोगों को कॉलेज को फीस भी पे करनी होती है 1 सेमेस्टर की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक द अलॉटेड इंस्टीट्यूट और ब्रांच, haven't received the highest choice in your preferences and wish to take admission in higher preferences than the allotted seat, you must select the float option, which requires you to deposit an advance admission fee of rupees 10,000 and you will automatically participate in the next counseling round। ठीक है, अब मान लेते हैं तुमने भरी थी CS, IT, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। ठीक है, अब तुम्हें मिल गई इलेक्ट्रिकल, तुमने कहा कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच तो अच्छी है, मैं इसे एज अ बैकअप ऑप्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा या चाहूँगी कि मैं आगे चल के CS ब्रांच को एम करूँ, तो आप लोगों को फ्लोट करना है। फ्लोट में क्या होगा, आपकी पुरानी सीट सिक्योर रहेगी
और उसके नीचे की जो सीट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और ऊपर की सीट्स ऑटोमेटिकली भर जाएंगी और उनमें आप लोगों की काउंसलिंग होगी। अब कई लोग कहते हैं कि भैया अब तो मेरी बुक हो गई ना, नेक्स्ट राउंड में मेरे को CS मिल गई, अब मेरा मन नहीं है CS लेने का, ठीक है, तो मैं अब छोड़ देता हूँ, मेरी तो सीट रहेगी। सबसे बड़ा डाउट या सबसे बड़ा ब्लंडर जो बच्चे करते हैं, उन्हें लगता है कि नेक्स्ट राउंड में मुझे सीट मिल गई तो मेरी पुरानी वाली भी बचे रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई बच्चों ने इस चक्कर में सीट गवा दी थी पिछली बार, उन लोगों को लगा कि सीट तो हमारी बुकड है, हमने तो फीस दे दी है बुकिंग फीस, तो हमारी सीट बुक रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर नेक्स्ट राउंड में आप लोगों को सीट अलॉट हुई है, इसका मतलब जो आपकी पुरानी सीट है वो किसी और को दे दी जाएगी, सीधी सी बात है। अगर आपको कोई नहीं अलॉट होती है, उस केस में ये सीट आपकी ही रहेगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसमें ब्लंडर मत करना। इसलिए कहता हूँ यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर्सनल काउंसलिंग लोगे तो आप ही लोगों का बेनिफिट है, ठीक है। आगे चल के पढ़ते हैं, ठीक है। द पार्टिसिपेशन will delete all choices below your current seat in your preferences and you will advance to the next round with the only choice above your current seat। हाँ, एक और चीज़, ऐसा नहीं होगा कि अब आप उसके बाद नीचे की सीट सेलेक्ट करोगे, आपको ऑटोमेटिकली ऊपर की सीट्स में एडमिशन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव रिसीव द फोर्थ चॉइस फ्रॉम योर फिल चॉइसेस and you choose to float option, then in the next round all choices after your fourth choice will be deleted and you will advance to the next round with only the 3 choices above। यानी कि समझ गए होगे, बहुत बेसिक इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, इफ यू ग्रांटेड अ फुल सीट above your current seat will automatically be cancelled and allotted to someone else। ठीक है, ये इंग्लिश में थी। कई लोग यार इंग्लिश में छोड़ो यार, इसमें जो हिंदी वाला होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यार हमने तो बचपन से इंग्लिश में पढ़ा है। हालांकि मैं तो यार सपोर्ट करता हूँ हिंदी लैंग्वेज को, बट हाँ, हमने इंग्लिश में पढ़ा है तो हमें इंग्लिश में ही समझ में ईजिली आता है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, इंग्लिश में भी कई बार डाउट हो जाता है, बच्चे कहते हैं समझ नहीं आया, ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं, ये तो छोटी सी लिखी थी और हमारी सीट चला गई। तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बता दिया, ये गलती मत करना, सीट चला जाएगी, ठीक है। यू विल नो लॉन्गर हैव एनी राइट्स टू दी ओल्ड सीट। सामने सामने क्लियर कट लिखा हुआ है, कोई राइट नहीं होगा। However, if you are unable to secure a seat from above choices this time, you will still have the right to seek admission using your current seat। You can also freeze it and enroll it, but if you still wish to advance to the next round, you will need to select the float option again। ठीक है, अब इनने क्या कहा, लेट्स से तुमने EC को फ्लोट पे डाला था, तुम्हें नेक्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला, तुम्हें EC मिली, ठीक है, तो क्या कैंसिल होगी? नहीं होगी भाई, तुम्हें कुछ नया तो नहीं मिला है ना, तो तुम्हारी पुरानी तो रहेगी। अब जो सीट है उसको भी तुम फिर से सेलेक्ट कर सकते हो कि चलो अब लेनी है, तो वो कहेंगे यार सेकेंड राउंड में भी देखो तुम्हें तो EC मिल गई, अब बताओ EC लोगे? तो तुमने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को अभी और वो खेलना है और काउंसलिंग में पार्ट लेना है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी EC बुक रहेगी और तुम फिर से नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, जो कि राउंड 3 होगा, ठीक है। मान लेते हैं यार राउंड 3 में भी तुम्हें नहीं मिला, तो तब तुम फ्रीज कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसके बाद भी स्पॉट राउंड तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, जिसमें भी हम पूरी हेल्प करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे स्पॉट राउंड में अच्छी टेक्निक से काउंसलिंग भरें और एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट यू इफ स्टिल विश टू एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड, यू विल नीड टू सेलेक्ट द फ्लोट ऑप्शन अगेन, सेम चीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज, candidate who are not allotted a seat are eligible to participate without any counseling fee। They will only need to re-enter their choices to participate in the next round। They will not be required to pay any counseling fee for the next round। इस चीज़ को समझो, मान लो तुमने भरा था CS, IT, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और तुम्हें कोई भी सीट नहीं मिली, तुम्हें उसमें लिख के आएगा यू हैव अलॉटेड नो सीट, तो क्या तुम्हारे 2000 रुपये बर्बाद? बर्बाद नहीं। देखो नेक्स्ट राउंड में यूट्यूब तुमसे कहेगा कोई बात नहीं ब्रो, तुम्हें नहीं मिली सीट, नेक्स्ट राउंड है उसमें भरना, उसमें तुम्हें सीट मिल जाएगी, अभी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी पॉइंट को नोट करना, अगर तुम्हें सीट नहीं मिल रही है तो यूट्यूब तुमसे फिर से चार्ज नहीं कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। If a candidate chooses to withdraw and wishes to re-participate in the next round of counseling, they must pay a counseling fee of ₹2000। अब मान लेते हैं तुम्हें तो मैकेनिकल मिल गई और तुम्हारा लास्ट मोमेंट में मन बना कि यार मैंने चॉइस तो डाल दी थी, बट मुझे ये ब्रांच नहीं चाहिए ना, मुझे फ्लोट करना है, इसको मेरे को हटा दो, विड्रॉ कर दो और अब मैं नया राउंड भरूंगा। तो इस केस में यूट्यूब तुमसे कहेगा कि देखो हमने तो तुम्हें सीट दे दी थी, तुमने तो सीट ली नहीं, तो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए 2000 रुपये फिर से देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ये चीज़ें जिस तरीके से लिखी होती है नोटिफिकेशंस में
बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है यार, अभी तुम लोग 16-17 साल के हो, ये जो ऑफिशियल चीज़ें होती है इतनी छोटी छोटी लिखी होती हैं, दिक्कत हो जाती है। इसलिए कहता हूँ यार, तुम्हारे बड़े भैया लोग या बड़ी दीदी लोग हमेशा तुम्हारे सपोर्ट के लिए हैं, ठीक है। तुम देखोगे मार्केट में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये काउंसलिंग के लिए लेते हैं। काउंसलर्स होते हैं यार 30-30, 40-40 साल के, तुम्हारे ना इमोशन समझते हैं ना कोई चीज़ समझते हैं, बस वो तुमसे पैसा ऐंठ लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सब तुम्हारे भैया दीदी लोग हैं जिनको यार अच्छे एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का। वो लोग तुम्हें गाइड करेंगे और एंड तक गाइड करेंगे। और फीस भी कोई हाई नहीं है यार, 399 है। एक तुम्हारा पिज्ज़ा आता है शायद 399 में, स्मॉल आता है आजकल तो तुम ले सकते हो, ठीक है, काउंसलिंग। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो if the candidate chooses does not select either of the options such as freeze, float or withdraw, they will be considered withdraw। मान लो तुम्हें सीट मिली, तुमने कुछ चूज ही नहीं किया, तो सीधी सी बात है ना, मतलब तुमने विड्रॉ कर दिया, ठीक है। विड्रॉ कैंडिडेट्स विशिंग टू री पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड विल नीड टू री सबमिट देयर चॉइसेस बाय पेइंग अ काउंसलिंग फी ऑफ ₹2000, ठीक है। अब पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, candidate should keep ready 2 photocopies and originals of all the certificates, educational mark sheets, etc., original copy of TC, migration, character certificate, fees, etc., for the admission. And before admission they should contact the allotted institute through telephone and email and get all the information एंड ओनली देन अपीयर फॉर दी एडमिशन, ठीक है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इतनी छोटी लिखी हुई है, इसमें तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स लिख दिए हैं इन लोगों ने कि क्या क्या लेके आने हैं। और ये भी कहा है कि भाई जब तुम्हें आना होगा ना, एक बार कॉल करके बता देना। कई बच्चे सोचते हैं यार हमें सामने से बुलावा आएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसे सामने से बुलावा नहीं आएगा, ठीक है। कॉलेज में तुम्हें एडमिशन कराना है, तुम्हें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तुम लोग इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करोगे, जैसे मान लो तुम्हें कोई सीट अलॉट हुई BDKIT द्वारा हाट या GB पैक पौड़ी में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तुम कॉलेज को मेल करोगे कि मुझे यहाँ पे सीट अलॉट हुई है, अब आप मुझे बताएं आगे क्या करना है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ आगे क्या करना होता है। पहले ही तुम्हें एक मेल में एक वो आएगा, PDF आएगा, ठीक है। उस PDF में तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे एफिडेविट जो कि तुम्हारे तहसील से बनते हैं, तुम्हारे मेडिकल जो कि तुम्हें यार 1 दिन के अंदर बनाने पड़ेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स होगी। साथ ही साथ तुम्हें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो उसकी डिटेल्स होगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाली। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम लोग एडमिशन कराने गए, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लो तुम्हें EWS में सीट मिली, तुमने कहा मेरा EWS नहीं है, तुम्हें पता है क्या होगा, तुम्हारी सीट हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट ना होने पे सीट जनरली कैंसिल हो जाती है। ये चीज़ पुराने नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है। आप कहोगे यहाँ तो है ही नहीं, तो देखो यार यहाँ नहीं है, बट पिछले 4 साल से तो सेम नोटिफिकेशन आ रहा है ना, तो उसमें है। उसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल रखी है, फिर से आएगा फिर से डाल देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है एंड ओनली देन अपीयर फॉर द एडमिशन, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट विल बी गिवन इन द सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड करने को मिलेगा वेबसाइट पे। आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन within the stipulated period, and the institute will go to the UMS portal and verify the student through its login, after which the student will receive admission letter. Otherwise his seat will be cancelled and added to the seat matrix of the next round। समझे तुम कितनी बड़ी बात है, तुम्हारी सीट कैंसिल हो जाएगी अगर तुम लोग ये चीज़ें नहीं करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारी जो सीट होगी जो तुम्हें मिली है वो कैंसिल होकर नेक्स्ट राउंड में ओपन हो जाएगी सारे स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए कहता हूँ यार, ये यूट्यूब काउंसलिंग है या कोई भी गवर्नमेंट काउंसलिंग है, उसमें प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो थी वीडियो। बाकी मैं कहूँगा यार, अगर तुम लोगों के पास अगर फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है या तुम्हें लगता है कि यार काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो एक काम करना, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि यार एक रिप्लाई सब लोग का फ्री में दे सकूँ, वरना हमने फ्री ग्रुप का एक्सेस दे रखा है सबको, जिसमें हम यूट्यूब काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स डालते हैं। कोई चार्ज नहीं है, काउंसलिंग का पैसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यार वहाँ पे पर्सनल मेंटर्स इंक्लूडेड हैं, इतने ज़्यादा टाइम देना पड़ता है आप लोगों को, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा यार एक बेसिक अमाउंट हमने चार्ज किया है, ताकि अगर सामने वाले का टाइम लग रहा है तो यार उसको भी कुछ सामने से मिले, ठीक है। तो
तो ये आप लोग देख सकते हो। बाकी फ्री ग्रुप है, सब लोग ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं तो सब लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि काउंसलिंग ले लो। हमारा कोई इतना बेनिफिट नहीं है, देखो 399 से हम भी करोड़पति तो बन नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारा भला हो जाएगा और यार जो बेसिक स्टूडेंट्स की नीड्स होती हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो ये चीज़ तुम ले सकते हो, बहुत बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, पेरेंट्स लेते हैं, पेरेंट्स हमसे बात करते हैं, हम उनको ऐसी चीज़ें पता लगती हैं काउंसलिंग लेने के बाद जो वो कहते हैं कि आप थैंक यू, आपने हमें बता दिया, हमें तो पता ही ना कि बीटेक में ये सारी चीज़ें भी होती हैं या एडमिशन्स में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो वो आप लोग ले सकते हो। बाकी फ्री ग्रुप और काउंसलिंग दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, तो जाके देख सकते हो। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।